तो फ्रेंड्स, ये हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है जो कि लास्ट है। इससे पहले हम लोगों ने लघुत्तरीय प्रश्न को देखा था। तो दीर्घोत्तरीय प्रश्न में मात्र 2 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा होगा, डॉक्टर कलिंकर दत्त, एक्चुअली इसका नाम है, या डॉक्टर दत्त भी बोल सकते हैं। तो इनकी जीवन संक्षेप में लिखना है। हाँ? तो डॉक्टर दत्त एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे जिन्होंने बंगाल और बिहार के इतिहास पर विशेष शोध किया। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पाकुड़ राज हाई स्कूल और महेशपुर हाई स्कूल से पूरी की और कलकत्ता विश्वविद्यालय से MA प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। 1930 में वे पटना कॉलेज में व्याख्याता बने। 1945 में वे पटना विश्वविद्यालय के इतिहास विभागाध्यक्ष और 1958 में पटना कॉलेज के प्राचार्य बने। उन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की और कई शोध पत्रिकाओं का संपादन किया। वे बिहार राज्य अभिलेखागार, काशी प्रसाद जायसवाल शोध संस्थान, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी आदि संस्थाओं से जुड़े थे। उनकी प्रमुख पुस्तकें अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स, सिराजुद्दौला और सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया है। वे छात्रों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते थे और IEAS परीक्षा की कोचिंग भी शुरू की। उन्हें 8 स्वर्ण पदक, ये है ग्रिफिथ पुरस्कार, यदुनाथ स्वर्ण पदक जैसी कई सम्मान मिले। 24 मार्च 1982 को उनका निधन हुआ, लेकिन उनका योगदान अमूल्य बना रहा। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, डॉक्टर दत्त की रचनाओं का मूल्यांकन करना है। तो डॉक्टर कलिंकर दत्त भारतीय इतिहास के एक महान विद्वान थे। कलिंकर दत्त, ठीक है, इतिहास के एक महान विद्वान थे जिन्होंने बंगाल और बिहार के इतिहास पर गहन शोध किया। उनकी रचनाएं आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्होंने अलीवर्दी एंड हिज टाइम्स, सिराजुद्दौला, शाह आलम II एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी ऐतिहासिक पुस्तकों की रचना की, जो 18वीं शताब्दी के भारत के राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों को समझने में सहायक है। उनकी पुस्तक सोशल हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया भारत में सामाजिक बदलावों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है। ठीक है। उनकी लेखन शैली तथ्यात्मक, विश्लेषणात्मक और शोध पर आधारित थी। उन्होंने इतिहास लेखन में प्राथमिक स्रोतों का प्रयोग किया है, जिससे उनकी रचनाएं प्रामाणिक बनी। उनकी पुस्तकें छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए मार्गदर्शक के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा उन्होंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लेखन किया, जिससे भारतीय इतिहास का ज्ञान व्यापक रूप से उपलब्ध हो सका। उनका मानना था कि प्रतिदिन लेखन करने से एक वर्ष में एक पुस्तक तैयार हो सकती है, और उनके कार्य इसे प्रमाणित भी करते हैं। उनकी रचनाएं न केवल, ये तो एक्चुअली इसको हम हटा देंगे, ठीक है, ये आधा ही है, एक्चुअली इसको हटाने वाला तो ये गलती से रह गया, ठीक है। तो देखिए, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है और ये लॉन्ग होगा ही अकॉर्डिंग टू दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, दीर्घोत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो आप एक्चुअली आप रिसर्च भी कर सकते हैं कितना वर्ड में दीर्घोत्तरीय प्रश्न का उत्तर होना चाहिए, लघु का कितना में होना चाहिए एंड अति लघु का कितना में होना चाहिए, वो गूगल पे आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको लिखना होगा, और अगर ज़्यादा बड़ा हो तो आप याद करने की ट्राई करें, और कुछ अगर मिस हो उसमें से कुछ अगर याद ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट वहाँ पर याद करना पड़ेगा ही। और दूसरी बात कि अगर यहाँ पे कुछ ऐसा वर्ड हो जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उसका अर्थ आपको समझना है, तो आप इजीली गूगल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आप डिजिटल ज़माना है, तो यहाँ पे आप लोगों को सभी चीज़ गूगल पे, इनफैक्ट ChatGPT भी है जो आपका हेल्प कर सकता है किसी भी चीज़ को समझने में, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो, तो वो आप कर सकते हैं। एक्चुअली हम समझा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा रिसर्च करना पड़ेगा। तो एक्चुअली तो आपको पता ही है, वीडियो भी यहाँ मुश्किल से हम बना पाते हैं, तो इसलिए वो सारी चीज़ हम करते नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर का डिमांड है एक्चुअली में, तो हम वो बना देते हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। तो वीडियो को पेंट करते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, जय भारत।